एक दिन कालू कौवा उड़ता हुआ जा रहा था। तभी उसकी नजर चिड़िया के घोंसले में रखे अंडे पर जाती है। अंडे को देखकर कालू घोंसले के पास चला जाता है। सुबह से कुछ नहीं खाया और भूख भी लग रही है। चिड़िया भी यहाँ नहीं है, तब तक मैं ये अंडा खा लेता हूँ। ऐसा सोचकर कालू जोर से अंडे पर चोंच मारने लगता है। अंडा फूट जाता है और उसमें से एक नन्ही सी चिड़िया निकल आती है, जिसे देखकर कालू हैरान हो जाता है। अंकल, आप कौन हो? आप मुझे खाने आए थे ना? कोई मुझे बचाओ, ये अंकल मुझे खाने आए हैं। चुप हो जाओ नन्ही सी चिड़िया। मैंने सोचा कि तुम्हें इस अंडे में घुटन हो रही होगी, इसलिए मैंने तुम्हें अंडा फोड़कर बाहर निकाल दिया। मैंने आपकी सारी बातें सुन ली थी। आप मुझे खाने की बात कर रही थी। अगर मैं अंडे में पूरी नहीं बनती तो आप मुझे खा जाते। तभी भोली चिड़िया भी दाना लेकर आ जाती है और कालू कौवा उसे दूर से आता हुआ देखकर भाग जाता है। मेरी बेटी, आप अंडे से कब निकली? मैं कब से इस अंडे को तोड़ने की कोशिश कर रही थी, मगर ये अंडा तो टूट ही नहीं रहा था। अभी एक कौवा अंकल मुझे खाने आए थे, उन्होंने ही ये अंडा तोड़ा है। बेटी मुझे बताओ, वो कौवा दिखने में कैसा था? मम्मा, वो अंकल कालू कलूटे से थे, एकदम गंदी शक्ल के थे। वो जरूर कालू कौवा ही होगा, गंदी शक्ल का। मैं अभी जाकर उसे बताती हूँ। मम्मा, अभी रहने दो, हम उसे बाद में देख लेंगे। अभी मुझे भूख लगी है, आप मुझे खाना दे दो। फिर चिड़िया अपनी बेटी को दाना दे देती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। गीगी थोड़ी बड़ी हो जाती है और उड़ना भी सीख जाती है। वो उड़ते हुए जा रही थी। वहीं कालू कौवा बैठा तोते के घोंसले से दाना चुराकर खा रहा था। या अंकल तो वही काला कलूटा कौवा है जिसने बचपन में मेरे घोंसले में चोंच मारी थी। मैं अभी इस कौवे को मजा चखाती हूँ। फिर गीगी जल्दी से तोते के पास जाती है। तोते अंकल, वो कालू अंकल आपके घोंसले से दाना चुरा कर खा रहे हैं। आप जल्दी जाओ, नहीं तो वह सारा दाना खा लेंगे। यह सुनकर तोता गुस्से में अपने घोंसले की तरफ जाता है और गीगी भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। तोता पीछे से जाकर कालू की पूंछ पर एक डंडा लगा देता है। यह देखकर गीगी हंसने लग जाती है। तोते भैया, मेरी पूंछ पर अब मत मारना, नहीं तो मेरी पूंछ टूट जाएगी। अगर ये छोटी चिड़िया मुझे नहीं बताती तो तुम तो मेरा सारा दाना ही चट कर जाते। छोटी सी चिड़िया, अगर मैं तुम्हें अंडे से बाहर नहीं निकालता तो ही अच्छा था। फिर कालू गुस्से में अपने घर की तरफ चला जाता है। एक दिन कालू एक अमरूद में छोटा सा छेद करके उसमें कनकड़ियां डाल रहा था। गीगी एक जगह बैठी उसे ध्यान से देख रही थी। कालू अंकल जरूर किसी से शरारत करने वाले हैं, मुझे इनके पीछे जाकर देखना होगा। फिर कालू वो अमरूद लेकर वहाँ से उड़ता है और गीगी भी उसके पीछे चली जाती है। कबूतर मेरे प्यारे भाई, ये देखो, मैं आपके लिए मीठा फल लेकर आया हूँ। मैंने थोड़ी देर पहले ही दाना खाया था। तुम ये अमरूद यहीं रख दो, मैं इसे बाद में खा लूंगा। कबूतर भैया, इसे याद से खा लेना, भूल मत जाना, फिर देखना इसे खाने में तुम्हें कितना मजा आएगा। फिर कालू कबूतर को वो पत्थर वाला अमरूद देकर वहाँ से चला जाता है। कबूतर चाचा, आप यह वाला अमरूद मुझे दे दो और आप यह वाला अमरूद खा लेना। बेटी, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? कबूतर चाचा, कालू अंकल ने आपको परेशान करने के लिए इस अमरूद में पत्थर भर दिए हैं, इसीलिए यह अमरूद मुझे दे दो। फिर मैं उस कालू कौवे को बताऊंगी सीधे साधे पक्षियों पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। फिर गीगी वो पत्थर वाला अमरूद लेकर कालू के पास जाती है। कालू अंकल जी, आज मेरी मम्मा दूसरे जंगल से बहुत सारे मीठे फल लेकर आई हैं। मैंने सोचा एक मीठा फल आपको दे आती हूँ। बेटा, अगर ये फल तुम मेरे लिए लाए हो फिर तो तुम बहुत अच्छी हो। हाँ कालू अंकल, अब आप जल्दी से यह फल खा लो, आपको भूख लगी होगी। फिर जैसे ही कालू अपनी चोंच अमरूद के फल पर मारती है, उसका तो पूरा मुंह झंझना जाता है। यह देखकर गीगी बहुत जोर से हंसने लग जाती है। कालू अंकल, यह वही सेब है जिसमें आपने कबूतर अंकल के लिए पत्थर भरे थे और आपको उल्लू बनाने में मुझे बहुत मजा आया।
फिर कालू गीगी के पीछे पड़ जाता है, मगर गीगी तो उड़ने में बहुत तेज थी। वो वहाँ से भाग जाती है। अब मुझे इस छोटी चिड़िया का कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो ये मुझे ऐसे ही परेशान करती रहेगी। ऐसा सोचकर कालू एक बुरी चील के पास जाता है। चील दीदी, मेरे जंगल में एक छोटी सी चिड़िया रहती है, वो मुझे पूरे दिन परेशान करती है। तुम जाओ और उसका घोंसला तोड़ दो। कालू, तुम चिंता न करो, मुझे उसके घोंसले की कोई निशानी बता दो, फिर मैं अभी जाकर उसका घोंसला तोड़ आती हूँ। चील दीदी, उस चिड़िया के घोंसले में एक लाल रंग का फूल लगा हुआ है, तुम जाके उसका पूरा घोंसला तहस नहस कर डालो। तो कालू अंकल मेरा घोंसला तोड़वाना चाहते हैं, मगर वो नहीं जानते मुझे भी गीगी कहते हैं। फिर गीगी जल्दी से वापस उठती है और अपने घोंसले से लाल फूल निकालकर कौवे के घोंसले में लगा देती है और कुछ दूर जाकर बैठ जाती है। थोड़ी देर में चील भी आ जाती है। गीगी जल्दी से चील के पास जाती है। चील जी, क्या आप फूल वाला घोंसला ढूंढ रही हो? हाँ, मगर तुम्हें कैसे पता कि मैं फूल वाला घोंसला ढूंढ रही हूँ? आप मेरे साथ चलो, मैं आपको फूल वाले घोंसले से ले चलती हूँ। ऐसा कहकर गीगी चील को कालू कौवे के घोंसले के पास ले जाती है। चील जी, यही वो फूल वाला घोंसला है और यह शायद किसी नटखट चिड़िया की बच्ची का है। ऐसा सुनकर चील बिना कुछ सोचे कालू कौवे का वो घोंसला तोड़ने लगती है और उसका पूरा घोंसला तोड़ तोड़ कर नीचे फेंक देती है। तभी कालू कौवा भी वहाँ आ जाती है। चील बहन रुक जाओ, ये तो मेरा घोंसला है। कालू रोने लगता है। मैंने यह घोंसला बहुत मुश्किल से बनाया था और तुमने मेरे घोंसले को पूरी तरह तोड़ दिया। कालू, तुम ये क्या बोल रहे हो? मुझे तो इस छोटी चिड़िया ने बताया कि यही फूल वाला घोंसला है। कालू अंकल, आप मेरा घोंसला तोड़ना चाहते थे, इसीलिए मैंने अपने घोंसले से फूल निकालकर आपके घोंसले में ही लगा दिया। तो बताओ, मजा आया या नहीं? मेरा घर टूट गया, इससे बड़ी सजा मेरे लिए और क्या हो सकती है। गीगी, आज से तुम्हारी और मेरी दुश्मनी खत्म हुई। मेरी माँ, अब मुझे माफ कर दीजिए। अंकल जी, आपको माफी तभी मिलेगी जब आप मुझे अपनी पत्नी के हाथों से बना हुआ फलों का ताज़ा ताज़ा शोरमा खिलवाओगे। आप शोरमा लेकर आना, मैं आपका इंतजार करूंगी। ऐसा कहकर गीगी वहाँ से चली जाती है। गीगी, बेटा आपको भूख लगी होगी, आप ये मीठा फल खा लो। ही मम्मा, आज मैं फल नहीं खाऊंगी, आज तो मैं ताज़े फलों का शोरमा खाऊंगी। वो कालू अंकल अपनी पत्नी के हाथों से आज मेरे लिए ताज़ा ताज़ा शोरमा बनवा कर ला रहे होंगे। वो कालू एक नंबर का झूठा है, तुम उसकी बातों पे ध्यान मत दो। वो किसी को एक दाना भी नहीं देता, वो तुमको शोरमा क्या खिला देगा। इतने में कालू कौवा और काजल कोवी एक प्लेट गर्मा गर्म शोरमा लेकर पहुँच जाते हैं। गीगी, यह लो गर्मा गर्म शोरमा और अब हमारी दुश्मनी खत्म कर दो। मैं जब भी कुछ गलत करता हूँ तुम उल्टा मुझे ही फंसा देती हो। फिर वो सब बहुत तेजी से हंसने लग जाते हैं। वीडियो की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।